बंधुओं, कर्म का साफ परिणाम होता है यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, मैथुन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दक्षिणा लेना, दक्षिणा देना और बच्चा पैदा करना, ये 7 कर्म का। इस कर्म का परिणाम आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? किसी पशु पक्षी मादा जाति के गर्भ में कर्म का परिणाम भोगने के लिए जीव को जाना पड़ेगा। किसी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जाति के मादा औरत जाति के गर्भ में इस जीव को जाना पड़ेगा अपने अपने कर्म का परिणाम भुगतने के लिए। और वहां से जन्म लेके इस धरती पर आप आएंगे और अपने कर्म का परिणाम आपको भुगतना होगा और फिर आपका शरीर छूट जाएगा, फिर आप गर्भ में चले जाएंगे, फिर गर्भ से बाहर आएंगे। एवं प्रकार से कर्म का परिणाम बराबर गर्भ श्मशान, गर्भ श्मशान में जीव को भुगतना। इसलिए बचिए इस कर्म कांड से। कर्म कांड से सब लोग बच जाइए। महिला लोग भी बहुत कर्म कांड करती है। ज्ञान कांड में तो मनुष्य आना नहीं चाहता है। ज्ञान कांड में थोड़ा कष्ट है, और कर्म कांड में तो कोई कष्ट नहीं है। मांस भात खा लीजिए और भोला बाबा के होगा जल झाड़ दीजिए, हो गया। इसमें कहां कोई कष्ट है? किसी का हत्या कर दीजिए और 2 चुकली पानी लेके बैनाथ धाम चले जाइए, हो गया आपका काम खत्म। बंधुओं, ये कर्म कांड से रुपया भी आपका खर्च होगा। कर्म कांड में रुपया खर्च होगा। कर्म कांड में समय की बर्बादी होगी। कर्म कांड से फायदा अंत में कुछ न मिलेगा, अंत में दुख मिलेगा। इतना दिन से आप कर्म कांड करते आए, कुछ मिला? भगवान की पूजा करने से कुछ मिला आज तक? कुछ मिला? कुछ नहीं मिलने वाला। पूजा करते करते मर जाएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है अंत में। इसलिए कर्म कांड से बचिए। ये ब्रह्मा जी का कांड है, ये आपको अंत में दुख देगा। जैसे वासना अंत में दुख देगा, वैसे कर्म भी आपको अंत में दुख देगा। कर्म कीजिए, कर्म कांड से बच। अभी मैं जो बोल रहा हूं, ये भी मेरा कर्म कांड है। इससे मुझको मुक्ति नहीं मिल जाएगी, इससे मेरे जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। मुंह का काम है बोलना, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना और त्वचा का काम है स्पर्श करना। ये सारा कर्म काम है। भर रात आप गीत गाते रह जाइएगा, किसी देवी देवता की उससे मुक्ति नहीं होगी, उससे जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। मुंह का काम है बोलना, 1 घंटा बोलिए चाहे 10 घंटा बोलिए। आंख का काम है देखना, 24 घंटा देखिए चाहे 32 घंटा देखिए, देखते रहिए, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। नाक का काम है सुनना, सुनते रहिए। अब मुंह का धर्म है बोलना, तो बोलते रहिए। इस बोलने से क्या हो जाएगा? हम बोले और उस बात पर आप अमल करें, और हम बोले और खुद इस बात पर हम अमल करें, तब आपका भी कल्याण होगा और मेरा भी कल्याण होगा। लेकिन बोलने से आप भी बोलिए और मैं भी बोलूं, इससे कुछ होने जाने वाला। तो मैंने कहा कर्म कांड से सब लोग बचिए। कर्म से कुछ मिलने वाला नहीं। दूसरा है विष्णु का मार्ग, दूसरा है कबीर की बात समझ लेना। साधारण ब्रेन की बात नहीं है, बहुत बड़ा ब्रेन चाहिए कबीर के बात को समझने के लिए। हिंदी के प्रकांड विद्वान कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, हाथी के पांव में सबके पांव।
जैसे हाथी सड़क पर जा रहा है और उसके पद का चिन्ह सड़क पर रुक गया, उस हाथी के पद चिन्ह पर दुनिया के किसी जानवर का अगर पैर रखा जाए तो वो हाथी के पद चिन्ह से बाहर नहीं कभी। इसलिए कबीर की वाणी से आगे किसी का वाणी नहीं जाएगा। मगर वो दूसरा कांड में हम लोग फंसे हैं, उपासना कांड। उपासना के भी साथ शाखा है, सूर्य, शिव, शक्ति, गणपति, विष्णु, राम और कृष्ण, ये सारी देवी देवताओं का, महिला हो या पुरुष, सब उपासना करते हैं। इसके नाम पर अन्न पानी छोड़ के ध्यान धरते हैं। हे भगवान, मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, एक बेटा दे देना, एक बेटी दे देना, एक दामाद दे देना, एक नाती दे देना, एक पोता दे देना, बेटा को नौकरी दे देना, पोता बीमार है उसको ठीक कर देना, थोड़ा जमीन दे देना, थोड़ा मकान दे देना, बेटा जो पढ़ रहा है उसका डिवीजन हो जाए। मात्र इसी के लिए सारी भक्ति चल रही है पूरे दुनिया में, कुछ पाने के लिए। वो भी आपको मिलने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है ऊपर में बैठा हुआ। जो आप उपासना करेंगे तो आपको दे देगा। अगर देने वाला होता तो पूरे दुनिया के लोग एक समान होते। भगवान अगर देने वाला होता, एक पिता होते, पिता और पिता के 7 पुत्र होते, पिता के 7 पुत्र होते हैं। पिता सोचता है कि मेरा 7 पुत्र सुखी रहे। जितना जमीन पिता के पास है, 7 बेटा में बराबर बराबर वो पिता हिस्सा लगा देता है। भैंस है 7 तो एक एक भैंस 7 बेटा को देता है। गाय है 7 तो एक एक गाय 7 बेटा को दे देता है। मकान है 7 तो एक एक घर 7 बेटा को देता है। 7 लाख रुपया है तो एक एक लाख 7 बेटा को देता है। 7 लाख यदि कर्ज है तो एक एक लाख 7 के माथे पर बाप बांट देता है। और ऊपर में अगर एक भगवान बैठा है तो सब बेटा का हिस्सा लगाया है सही से, सबका हिस्सा है, सही मिला। आज तक सारे लोग पूजा करते रहे, कुछ मिला? मरने वाला मर रहा है। आप कितनों पति के लिए करवा चौथ और कर्मा धर्मा तीज कर लीजिए, उसको मरना होगा तो उसको करवा चौथ और तीज आपका बताने देगा। कितनी औरतें मुस्मात बन के बैठी है। जितिया करते जितिया महिला सब बेटा के लिए करती, जितिया करते करते कितना महिला आज निपुत्र बन के बैठी है सब बेटा। मौत को रोक दीजिएगा आप, जीवन भरी झूठ के उपासना कांड करके महिला सभी पुरुष लोग भी अपना समय सब। मनुष्य का शरीर बड़ा अनमोल मिला था। मनुष्य का शरीर बहुत आपके लिए काम का चीज मिला था, लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है कि मनुष्य का शरीर यूं ही बीतता चला जा रहा है, अंत में बहुत रोना पड़ेगा। चाहे कबीर कहे अवसर बहुत भलो रे भाई, 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 अवसर बहुत भलो रे भाई। जो दहिया दे मन को दुर्लभ,
देहिया तुम पाई। जो देहिया देखन को दुर्लभ, सो देहिया तुम पाई। अवसर बहुत होए भाई, अवसर बहुत बड़ोए भाई, अवसर बहुत बड़ोए भाई। इतना बढ़िया अवसर मानव शरीर पाकर कहां कहां मनुष्य अपने समय को बिता रहा है। एक आत्मज्ञान के बिना सब लोग भटक रहा है और सब लोग बेकार में अपने समय को, गाफिल में अपने समय को खो रहा है। कोई कर्म कांड में बिता रहा है तो कोई उपासना कांड में बिता रहा है। बंधुओं, जितना कुछ आपको पाना है वो परिश्रम के द्वारा आप पा सकते हैं, लेकिन ये चाहिएगा गीत गा के और पूजा करके, उपवास रख के हम उस चीज को प्राप्त कर ले, वो कभी होने वाला नहीं। कभी कोई भगवान आपको बेटा नहीं दे देगा, कोई भगवान आपको बेटी नहीं देगा, ये झूठ बात है। एक आदमी था, उसके पास दो पत्नी थी, दो, और दोनों पत्नी में रात दिन झगड़ा लड़ाई चलता, पत्नी नहीं होता। उसका पति तंग आ गया झगड़ा लड़ाई देख के। अंत में उसका पति फैसला कर दिया कि अब मैं घर में नहीं रहूं, भाग जाऊंगा कलकत्ता पंजाब। अपने मित्र के पास गया और मित्र से कहा, मित्र कुछ किराया के लिए रुपया दो, अब मैं पंजाब चला जाऊंगा। क्या क्या बात है? अरे दोनों पत्नी रात दिन चैन नहीं लेने दे रही, रात दिन लड़ाई चल रही है दोनों में, अब मैं नहीं रहूंगा। दोस्त कहा, ये तो कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ, पंजाब जाओगे फिर आओगे तो इसी तरह लड़ाई तुमको मिलेगा। ऐसा उपाय करो कि लड़ाई सदा के लिए समाप्त हो जाए, पंजाब जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कहा क्या करें? गांव से 1 किलोमीटर हटकर 2-4 कट्ठे जमीन खरीदो, उसमें एक मकान बना दो, एक पत्नी को वहां छोड़ दो और एक पत्नी को यहां रख दो, दोनों में दूरी बन जाएगी, ऑटोमेटिक झगड़ा बंद हो जाए। वही बात बेचारा किया, गांव से 1 किलोमीटर दूर पर 2-4 कट्ठे जमीन खरीदा, उसमें मकान बना दिया, छोटकी पत्नी को यहां रख दिया और बड़ी पत्नी को घर पर छोड़। दोनों 2 जगह हो गई, जगह तो 2 जगह हो गया, लेकिन गांव के औरत सब दोनों को चैन नहीं देती। इसको भी जाके कुछ सिखाती थी और उसको भी जाके कुछ पढ़ाती थी। या तो यही आ जाए उसके यहाँ, अरे तो यही चली जाए उसके। झगड़ा बंद नहीं हुआ, घर तो 2 जगह हो गया, लेकिन झगड़ा बंद नहीं हुआ। जब झगड़ा बंद नहीं हुआ तो अंत में बेचारा किसी से किराया मांग लिया और पंजाब भाग गया। और पंजाब जब भाग गया तो आना नहीं चाह रहा। ये दोनों को लड़ाई देख करके वो आना छोड़ दिया। 12 वर्ष पंजाब में बिता दिया। जब 12 वर्ष पंजाब में बीत गया तो इनकी बड़ी पत्नी चिट्ठी लिख रही है पति के पास। माघ का महीना उतर रहा है, फागुन का महीना चल रहा है। इनकी पत्नी चिट्ठी लिख रही है, पतिदेव आपके चरण कमलों में मेरे तरफ से सादर प्रणाम, और आपके चरण की कृपा है तो मैं बिल्कुल सकुशल रहा करती हूँ। न भोजन का दुख है, न कपड़ा का दुख है, न कोई गहना जेवर का दुख है।
न कोई श्रृंगार के समान का दुख है, वह आपके चरण की कृपा है। लेकिन पति देव दो बातों का दुख मेरे जीवन में जरूर है। वो कैसा है, जब दिन में सारा काम करने के बाद मैं भोजन करने के लिए बैठती हूँ तो पति देव आपका याद आता है। मैं अभी भोजन करने के लिए बैठी हूँ और मेरे पति कल कारखाना से काम करके अभी भूखे प्यासे आए होंगे, तो मेरे पति को अभी खाना बना के कौन दिया हो। और दूसरा दुख तब होता है जब रात्रि में सब काम करने के बाद भोजन के पश्चात जब मैं बिछावन पर सोने के लिए जाती हूँ तो आपका याद आता है। मैं अभी सो रही हूँ, मेरे पति कल कारखाना से काम करके अभी थके मादे आए होंगे, तो मेरे पति का भी सेवा कौन किया हो। ये दो दुख